जब बॉर्डर खुला होता था टमाटर 60-70 रुपए किलो भी बिकता था। अफगानिस्तान से जो टमाटर आता था वो सस्ता पड़ता था, अभी ईरान से आता है तो उसका किराया डबल हो जाता है। 700-800 रुपए दिहाड़ी होती है, इंसान उससे क्या कर सकते। केपीके का जितनी भी तिजारत है अफगान तुर्कम बॉर्डर पर होती है, वो सब तो इधर के लोग तो तबाह हो गए हैं, केपीके के लोग। वहाँ पे अफगानिस्तान से जितना प्याज आता है पाकिस्तान में अपना प्याज नहीं है। पेट्रोल सस्ता होगा ऑलरेडी, और चीज़ें भी सस्ती होंगी। कुछ ईरान से आ रहे हैं टमाटर तो उस वजह से 250 तक आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी। आप देख रहे हैं डेली मैदान में। इस वक्त ओल्ड सब्ज़ा मंडी में मौजूद हूं। मेरे साथ सब्ज़ा मंडी के सदर मलक ज़हूर इलाही साहब मौजूद हैं। इनसे सब्ज़ी की कीमतों के बारे में बात करते हैं, इसकी कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या हैं, पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश सब्जियों की कीमतों पर किस कदर असरअंदाज हुई है, तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। इसकी दो वजूहत हैं, एक तो एक गर्मी की वजह से और एक जो है बॉर्डर अफगानिस्तान का बॉर्डर, और तीसरी वजह है गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत लगा दिए। अभी आप देखें ना कि इन दिनों पे जब बॉर्डर खुला होता था टमाटर 60-70 रुपए किलो भी बिकता था। बॉर्डर बंद है, उसकी वजह से टमाटर की कीमत ये 250 तक गई है। पहले तो 400 रुपए किलो थी। कुछ ईरान से आ रहे हैं टमाटर तो उस वजह से 250 तक आ गए हैं। मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूँ कि आप मेहरबानी करें, जो टैक्सेस आपने लगाए हुए हैं वो कम करें। जो लोकल आलू है वो 50-60 रुपए किलो मिल जाता है, जो स्वाद का आलू है वो 250 280 रुपये 180 रुपए किलो मिल जाता है। तो गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त ये है कि सबसे पहले बॉर्डर की बंदिश खोलें और दूसरा इस पर जो टैक्सेस हैं वो कम करें, क्योंकि गर्मी की वजह से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इस वजह से अगर आवाम को इधर भी सब्ज़ी ना मिले, उधर से बॉर्डर से भी बंद हो। और दूसरी जितने भी मैं गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको कहता हूँ खुदारा ज़रा आप भी आवाम पर रहम करें। जो आप अदाद शुमार करें कि सब्ज़ी अगर शार्टेज हो रही है तो पहले से इसका बंदोबस्त करें ना। जब आवाम को 400-500 रुपये किलो का सब्ज़ी पड़ रही होती है तो आप जाके तो उस पर होश आता है, और पहले से इसका बंदोबस्त करें ना। जैसे कि आपने कहा अफगानिस्तान से टमाटर आते थे तो 50-60 रुपए किलो बिकता था। अब अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, पाक अफगान तो हम बॉर्डर बंद है, अफगानिस्तान से टमाटर नहीं आ रहा है, तो मकामी सतह पे टमाटर की काश्त नहीं होती, या इन दिनों में सिर्फ अफगानिस्तान पे ये निसार होता है? खैर इन दिनों जो सब्ज़ी होती है ये इसका फल फूल जो होता है वो ख़राब हो जाता है गर्मी की वजह से। यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो बहुत सी चीज़ें काश नहीं होती। बॉर्डर उधर जो उनकी जो फसलें अच्छी होती थी वो इधर बेचते थे, हम इधर भी उनके माल भी तबाह हो रहे हैं, उधर के लोगों के भी माल तबाह हो रहे हैं। देखें कि पीके का जितनी भी तिजारत है अफगान तुर्कम बॉर्डर पर होती है, वो सब तो इधर के लोग तो तबाह हो गए हैं, के पीके के लोग। तो गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है, बराए मेहरबानी इस बॉर्डर का बंदोबस्त कर दे कि बॉर्डर खुल जाए, गरीब आवाम कारोबारी तबका तबाह होकर रह गया इसमें। सदर साहब, गुज़िश्ता साल जब हमने देखा तो टमाटर ये आलू 150 रुपए धड़ी मिल रही थी, 5 किलो 150 रुपए में, तो क्या वजह है वो मकामी जो आलू था वो किधर गया, और मकामी आलू को शहरी पसंद क्यों नहीं करते, उसकी क्या वजह है? सर जी, पिछली बार लोगों ने उसमें बहुत ज़्यादा तावान किया था। जिन्होंने आलू काश की तो अब दूसरी बार वो फसल क्यों काश करते? आलू 20-30 रुपए किलो फरोख हो रहे थे, उन्होंने काश नहीं किया, तो इस वजह से ज़रा आलू की कीमत बढ़ गई है। 60-70-50-60 रुपये मिल जाता है अच्छा आलू, मगर जो स्वाति आलू है तो 700 रुपये तक दड़ी है। मलक साहब, ये आलू एक 60 रुपए किलो और एक 150 रुपए किलो है, ये 90 रुपए किलो का एक फ़र्क है। ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? उस दोनों आलू में फ़र्क क्या है, ज़रा वो भी बताएं हमें। सर जी, फ़र्क इस है कि ज़ायके का फ़र्क है। वो स्वाति जो आलू है वो आप अगर पकाएं तो उसकी हंडी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, और ये जो लोकल ये स्टोर के आलू हैं ज़्यादातर ये मीठे होते हैं, इनका ज़ायका इतना मज़ा नहीं करता। हंडी अगर देखो एक आदमी हांडी पकाता है तो 1000 रुपया खर्चा करता है, तो उसका ज़ायका ही सही ना हो। तो ये जो महंगे आलू हैं अगर इसकी हांडी बचे तो खूबसूरत बनती है, और खाने में उसका सालन बहुत मज़ेदार होता है। आप क्या समझते हैं, बॉर्डर पता नहीं मज़ीद कितना अर्सा बंद रहता है, ये सब्ज़ी की कीमतें मज़ीद ऊपर जाएंगी, है जो ईरान से टमाटर आने लगा है उसकी वजह से कीमतें मज़ीद नीचे जाएंगी, या इसी जगह पे ये खड़ी रहेंगी? इस महीने डेढ़ तक तो इसी जगह का इसी रेट पर रहेंगी। इसके बाद जब मौसम तब्दील होगा, अच्छा होगा, तो फिर रेट भी कम हो जाएंगे, फिर वही सब्जी होगी 50-60 रुपये सारी सब्जियां मिलेंगी। टमाटर भी यहाँ लोकल टमाटर आ जाएंगे, फिर इतने ज़्यादा होंगे कि ख़रीदार नहीं होगा। मगर इस वक्त जो परेशानी है गर्मी और हालात हो, दूसरी वजह सर पेट्रोल जो महंगा है, ट्रांजैक्शन जो होती है, जो लोड माल आता है ट्रकों में, उसका बहुत ज़्यादा किराया लगता है इस पर, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का तावान है। तो मेरा नाम अजीज़ुल्लाह है। टमाटर असल में पहले काबुल का रास्ता जो बॉर्डर था वो खुला था, वहाँ से भी टमाटर आते थे, ईरान से भी टमाटर आते थे, तो बॉर्डर बंद है, बंदिश की वजह से माल कम है। और पेशावर के पाकिस्तान के जो टमाटर है बस एक ही इलाका है, ये कोयटा से आता है, किला से फुला से आते हैं, और पूरा पाकिस्तान है, तो इतना सप्लाई नहीं कर सकते, इस वजह से कम है।
ठीक है। तो इसी वजह से रेट ज़्यादा है, ऊपर नीचे आता है, कभी 300 रुपये किलो होता है, कभी 250 हो जाता है, कभी 280 हो जाता है, कभी 260 हो जाता है, इसलिए कि किराया भी महंगा है ना, गाड़ी पे जो माल आता है उसकी जो किराया है उसके हिसाब लगाएं तो कुछ भी नहीं करता है इससे। जैसे कि आपने कहा पाक अफगान बॉर्डर बंद है, कीमतों में इजाफा है, जिससे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ उससे ट्रांसपोर्ट के खर्चे में बढ़ जाता है। टमाटर ईरान से भी आ रहा है और टमाटर अफगानिस्तान से भी आता था। अफगानिस्तान से जो टमाटर आता है वो सस्ता पड़ता है हमें, या ईरान से जो आता है उसकी कीमतें? नहीं, अफगानिस्तान से जो टमाटर आता था वो सस्ता पड़ता था, अभी ईरान से आता है तो उसका किराया डबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए कि वहाँ पे खामा वहाँ पे कस्टम भी होता है, कस्टम के बगैर तो नहीं छोड़ते हैं। तो जो टमाटर मिसाल के तौर पे 100 रुपये किलो पड़ता है वो 200 रुपये किलो पड़ जाता है, ठीक है। तो 200 रुपये किलो पड़ता है तो मंडी दुकानदार जाते हैं वहाँ से खरीदते हैं, यहाँ पे फिर सिटी में उसको लाते हैं तो खामा 250-60 रुपये किलो और बढ़ जाता है, अच्छा, इस वजह से महंगा हो जाता है। अफगानिस्तान से आते तो हम से सीधा मंडी आते हैं और यहाँ पे बिकता है, फिर माल अफगानिस्तान से माल बहुत आता है इसलिए। और ईरान से आते तो वो पहले क्वेटा आते हैं, ईरान से कोयटा आता है, कोयटे से फिर बलूचिस्तान से फिर पिशावर आता है। पेशावर आते हैं। जी। तो उसमें जो सफरी अखराजात है वो बहुत बढ़ जाते हैं, और बहुत। क्या समझते हैं सब्जी की कीमतें इसी जगह रुकी रहेंगी या इनमें इजाफा? ये ना इंशाल्लाह कमी आ जाएंगी, अभी सीजन चल रहे हैं ना, टमाटर आ जाए ना, अभी पिशावर का टमाटर जो है खत्म हो गया, अभी साल पिशावर का टमाटर भी बहुत महंगा चला है, बहुत तेज चला है। ठीक है। हाँ, बहुत तेज चला है, तकरीबन 400 रुपये तक, 200 से लेके 400 रुपये किलो तक बिका है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, लोगों ने खरीदा है, मजबूरी से कि टमाटर के बगैर काम नहीं होता। काम नहीं तो हंडी का बिल्कुल। साल में बनों में लाजमी इस्तेमाल होगा। वहाँ पे अफगानिस्तान से जितना प्याज आता है पाकिस्तान में इतना अपना प्याज नहीं है अच्छा, जितना अफगानिस्तान से आता है। ठीक है। इन दिनों में जो बॉर्डर पहले खुला था ना और अफगानिस्तान से प्याज आता था तो इधर प्याज तकरीबन बहुत महंगा भी होता, बहुत महंगा होता, 60-70 रुपये 100 रुपये किलो तक बढ़ जाता। ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं, बहुत महंगा भी होता 100 रुपये किलो होता, अच्छा, इससे तकरीबन 50-60 रुपये किलो होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। अभी तकरीबन 200 रुपये किलो में चल रहे थे प्याज। जी हाँ। मेरा नाम जी वसीम अजीज़ है, मैं होटल का काम करता हूँ जी। आजकल जो सौदे जो हैं वो बहुत महंगे हुए हैं, इंसान गरीब बंदा क्या कर सके। टमाटर 250-300 रुपये किलो हैं, आलू जो है 150 रुपये किलो हैं, प्याज 180 रुपये किलो है, कीमा महंगा है, गोश्त महंगा है, इंसान करे तो क्या करे। सब्जी जी कद्दू महंगी हैं, कद्दू 150 रुपये किलो हैं, सब्जी इतनी इंतहाई महंगी हो चुकी है कि इंसान गरीब बंदा गुजारा नहीं कर सकता। 700-800 रुपये दिहाड़ी होती है, इंसान उससे क्या कर सकता है। घर के अखराजात, घी महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा है, घी चीनी महंगी है, इंसान पूरा नहीं कर। जैसा कि आपने कहा कि आप होटल के शुबे से वाबस्ता हैं, जाहिर है आपको अगर सब्जी महंगी मिलेगी तो आपको मुनाफा भी कम होगा। मुनाफा भी कम होगा, रेट मेरा वही पुराना होगा। मैं क्योंकि मेरे परमानेंट गाहक हैं, मैं उनसे ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बहुत पुराने गाहक हैं, मेरे कम से कम 32 साल के ये गाहक हैं, मेरे साथ अटैच हैं। तो मैं आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे, ऐसे कौन से इक़दाम उठाए जाएँ जिससे आम आवाम को रिलीफ मिले? जी हुकूमत को चाहिए कि ये पेट्रोल सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता होगा, ऑलरेडी और चीज़ें भी सस्ती होंगी। लिफाफे जो थे पहले 400 रुपये किलो थे, अभी 800 रुपये किलो हैं, वारा नहीं करते। हुकूमत को चाहिए सब्ज़ी सस्ती करे, घी सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता करे, बस यही हमारी अर्ज़ है। आपने इनकी बातें सुनी, इनका ये कहना है कि एक शख्स जिसकी योमिया उजरत 1000 से 800 रुपये है, उसके लिए ज़िंदगी बसर करना इंतहाई मुश्किल है। हुकूमत गरीब आदमी के रिलीफ के लिए इक़दाम उठाए, पेट्रोल सस्ता करे, अशिया फुटनोश की कीमतों में कमी करे और आवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाए। कैमरामैन असद अली के हमरा शहजाद दुरानी, दिल्ली मैदान पेशावर।